देखा, संतान नहीं है, बड़ा दुखी रहते हैं। और आपको एक बात बताएं, जीवन को 6 दुख और 6 ही सुख मैंने आपको बताए थे। पुत्र से मूर्ख हो, ऐसा नहीं संतानों से ही सब कुछ हो गया हो। मान लो संतान आपके 2 हैं और वो कहीं कपूत निकल जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण हुए। पुत्र से मूर्ख हो, पुत्र मूर्ख निकल गया पिता के जीवन में। अब आजकल उत्तरकांड कहता है, ये हम नहीं बोल रहे, आगे चलकर कलिकाल में भी यही दशा होगी। बालक माता पिता को कब तक मानेगा कि पितु मानहि मात पिता तवलो और अबला न दीखी जबै तवलो। माता पिता को बालक तब तक मानेगा जब तक घर में देवी जी नहीं आई। और जो विवाह हुआ डायरेक्शन चेंज, तुम्हें वो मानना पिता तुम्हें उधर, ऐसे तो होता। आप देखिए परीक्षित जी, मैंने अपने आंखों से देखा है, ज्यादा उम्र मेरी नहीं है। हम कथा कुसौली की तरफ कह रहे थे, विदुना के पास है, तो जैसे निमंत्रण किया जाता है तो मेरा निमंत्रण हुआ, हम लोग गए और आंखों देखा मैंने उनके घर पर सब कुछ, दरवाजे पर बिल्कुल कपिल माता पिता बैठे और वो रोटियां बना रहे हाथों से। और हम विचार किए कोई बाहर के लोग मांगने वाले तो रुक गए, तो हमने उनसे कहा दादा ये लोग कहाँ बाहर से आए? नहीं पंडित जी, माता पिता है। माता पिता खुद भोजन बनाए और आप घर में भंडारे बंटवाओ, कल्याण है। ये जीवन का बिल्कुल सत्य घटना है। दिल्ली की एक आप घटना देखिए, एक माता पिता मास्टर, दोनों 2 बालक, दोनों को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। एक इटली में पढ़ा, एक अमेरिका में पढ़ा, दोनों वही सेटल हो गए, विवाह हो गया। इन माता पिताओं की 60 वर्ष की उम्र हुई। इन्होंने विचार किया पैसा तो मैंने बहुत कमा लिया, अब एक बालक को अपने पास बुला लूं। बड़े वाले बेटे को फोन लगाया, बड़े वाले ने कहा पिताजी 2-4 नौकर रख लो, हमें यहाँ बड़ा आनंद है। पिता को बड़ा दुख हुआ, कोई बात नहीं, छोटे वाले को लगाया। छोटे वाले ने भी कह दिया पिताजी हम नहीं आ सकते। जो पिता जीवन और अपनी कमाई अपने बेटे के लिए करता रहा। जीवन में आप एक बात हमेशा याद रखना, माता पिता एक ऐसा अनमोल गिफ्ट है जो भगवान ने हमें आपको दिया है। हर किसी को ये नसीब नहीं होता और हम उसकी अवहेलना करें और उसके बाद भी हम आपकी अपेक्षा करें कि हम वैकुंठ जाएंगे, कभी नहीं। आज उस पिता के ऊपर क्या बीती जब बालकों ने मना कर दिया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे परीक्षा जी समय कटने लगा। एक दिन भगवान ने परीक्षा ले ली। धर्म पत्नी जो थी उनको पैरालाइज अटैक हो गया, हाथ पैर चलना बंद हो गए। पत्नी विचार करती थी जब बुढ़ापा आएगा तो मैं पति की सेवा करूंगी, पति की सेवा नहीं हो पाएगी, बेट पर बेटे मेरी सेवा करेंगे। लेकिन आज पति पत्नी की सेवा कर रहा है, आंखों से आंसू आते, अस्पताल में भर्ती, पुत्र की खातिर सब कुछ किया और नतीजा ये हो गया। बाबा कहते हैं पतिदेव घर पे ले आए, पत्नी इशारे में कहती बेटों को बुला लो, फोन लगाते कोई नहीं उठाता है। ये आज का युग है। बाबा कहते हैं एक दिन लेटे हुए थे और भगवान ने फिर परीक्षा ली। रात्रि के 9 बजे थे तो भाई साहब जो थे इनको भी अटैक पड़ गया, दोनों बुढ़ा बुढ़ी पैरालाइज हो गए। रिसीवर वाले फोन थे, गलती से हाथ लग गया, रिसीवर वाला फोन जो था गिर गया, पड़ोसी का नंबर था, डायल हो गया। बोलना चाहते बोल नहीं पाते। बाबा कहते हैं कि उसके बाद सुबह हुआ 10 बज गया, परीक्षित जी कोई घर से खटपट की आवाज नहीं हुई और ठीक 11 बजे दोनों प्राणी इस दुनिया से चले गए। 11 बजे के समय पड़ोसी लोग रास्ते से निकले, देखा कोई डायरेक्शन नहीं, पड़ा दरवाजा तोड़ा, अंदर गए, अंदर जाकर देखा दोनों बुढ़ा बुढ़ी संसार से चले गए। बाबा कहते हैं पड़ोसियों ने नंबर लिया, बेटे के पास लगाया। कौन? मैं तुम्हारा पड़ोसी बोल रहा हूं, क्या हुआ? पिताजी माताजी चले गए। बेटों ने कहा मर गए। पड़ोसियों ने कहा मर तो वो उसी दिन गए थे जिस दिन तुमने आने से मना कर दिया था।
आने से मना कर दिया था। अब तुमको इसलिए फोन किया है कि अंत की जो क्रिया होती वो तुम करने आओगे या हम ही करना है। ये जीवन का डायरेक्शन बदल गया हमारा आपका। अब उसके बाद भी हम आप ये सोचते हो माता पिता घर में दुखी, हम आप चाहे जितने जागरण करो, मानो चाहे बिल्कुल ना मानो, कल्याण पर चीज नहीं है। आज के समय में जिस घर में माता पिता की बात बेटा मानता है, आज के समय में वो घर त्रेता युग के समान है। और हम आप माता पिता की ना मानो और उसके बाद दिखावे में हम आप संत बने घूमो तो क्षमा करना, कल्याण कभी नहीं है। साधक कहता है माता पिता को पानी न पूछे और भंडारे करवाता है। माता पिता घर में प्यासे बैठे हो, भंडारे करवाओ, फायदा कुछ नहीं है। माता पिता को पानी न पूछे और भंडारे करवाता है। और भाई का हक मार के देखो दानवीर कहलाता है। भाई का हक मार के देखो दानवीर कहलाता है। माता पिता को दुखी किया है, बहन का दिल भी रुलाया है। अपने स्वार्थ के कारण ही क्यों इतना भरमाया है। माता पिता को दुखी किया है, बहन का दिल भी रुलाया है। अपने स्वार्थ के कारण क्यों इतना तू भरमाया है। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, वो भी काम आया है। भाई का रखवार तुझे तो जीवन में एक बात हमेशा परीक्षित जी ध्यान रखो। हालांकि यहाँ सभी लोग बड़े सत्संगी लोग हैं, माता पिता की आज्ञा को हमेशा, ये जीवन जो है परिवार, ये चौराहा है। इसमें हम आप जैसा जिसके साथ करेंगे वो व्यक्ति पलट करके वैसे ही हमारे साथ होगा। अगर हम आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो हमारे बेटे हमारी सेवा करेंगे। कथा पर ध्यान देना। उग्रसेन जी को सब कुछ मिला लेकिन संतान। एक बार पवन देखा, अपनी कुछ सहेलियों के साथ में जंगल में घूमने के लिए गई। और जब परीक्षित जी घूमने के लिए गई है, यहाँ पर एक राक्षस मिला जिसका नाम है द्रुमलिक। और द्रुमलिक राक्षस ने बनाया उग्रसेन का रूप और मैया के साथ छल कर दिया। और जैसे ही छल किया चलने लगा तो अपने असली रूप में हो गया। पवन रेखा ने देखा इसने तो छल कर दिया, एकदम क्रोध आ गया, मैं तुझे श्राप देती हूँ। इसने कहा ठहरो, श्राप तो दो ना, लेकिन एक बात याद रखो, अब मेरे द्वारा तुम्हारे एक संतान होगी। और संतान ऐसी वैसी नहीं होगी, ऐसी संतान होगी जिससे इंद्र आदि सभी हार जाएंगे और इसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। ऐसी संतान होगी परीक्षित जी। अब आप देखो, बाबा कहते हैं पवन रेखा शांति से चली आई घर, रहने लगी। धीरे 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 समय आया। अब आप देखो, समय आया
तो बाबा कहते हैं कंस का जन्म हुआ। अब परीक्षित जी जब कंस का जन्म हुआ तो भीषण आंधियां आई, तूफान आए, बवंडर उठने लगे। क्यों? जब कोई दुष्ट इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो पृथ्वी मैया भी कांपने लगती है, कांपने लगती है। अब आप विचार करना परीक्षित जी, कंस का जन्म हुआ, कंस धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन ये बड़ा परीक्षित जी अत्याचारी हो गया। देखो कैसा अत्याचारी, जब मित्रों के साथ में खेलने जाता है और खेलने जाता है, मित्रों के साथ में खेलता है, अब उसके बाद उनको किसी को कुएं में गिरा देता है, किसी को नदी में। घर पे जैसे ही आते हैं लोग शिकायत लेके आते हैं। विचार रखना, मैंने आपको पहले दिन बताया था, जहां पर भी माता का नाम आता मैं आपको पहले बताता हूँ। जैसे ही घर पे लोग शिकायत लेकर आते, माता जी आगे आ जाती, बेटा छोटा है मान जाएगा, और चाहे जितनी बार आप पूछिए माने या ना माने। एक आप लोगों को सबको कथा पता है, माता की ढील के कारण वो कौन डाकू था? सुल्ताना डाकू, जिसने अंतिम समय में अपनी मैया को बुलाया था। अगर माता शिक्षा अच्छी देती, एक बार जब उसने चोरी की थी, अगर माता रोक देती तो बताओ चोरी दोबारा करता? नहीं करता। इसीलिए सीधा अर्थ है, बच्चे की पहली गुरु माँ, मैंने पहले दिन बताया। अब आप ऐसे ना माने तो देखो माँ बाप में अंतर क्या। माँ मुंह खुल जाता है, मतलब जिसके सामने लड़के का मुंह खुल जाए वो माँ, और बाप जिसके सामने मुंह बंद हो जाए। सीधा अर्थ है। बच्चे को अच्छा खिलाओ, संस्कार अच्छे दीजिए, डोरेमोन पबजी के चक्कर में ना पड़ाओ, ध्रुव प्रहलाद नहीं बन पाएगा। संस्कार अच्छे डालिए। बच्चे की पहली गुरु माँ है। आप देखो एक जगह बुलावा में माता जी बेटे को लेकर गई, बैठी, आप विचार करना, देखो पहली गुरु माँ है कि नहीं है। और देखो आप गई और जाकर बैठी, बुलावा प्रारंभ हुआ। अब बच्चा था परीक्षित जी, छोटा बेटा, छोटा था। बेटे ने थोड़ी देर बाद कहा माता जी से, मम्मी हम लघु शंका जाएंगे। कथा पर विचार रखना, पहली गुरु माँ कैसे, हम लघु शंका जाएंगे। माता जी को बहुत बुरा लगा, पूरी समाज में इसको भेज भी करा दी। चुप हो जाओ, अब चुप हो गए। अब महाराज लघु शंका कितनी देर साथ सकते हो? थोड़ी देर बाद बेटा वो फिर बोला माता जी हम लघु शंका जाएंगे, और बोला फिर चुप हो जाओ। अब परीक्षित जी 2-3 बार तो कहा, लेकिन अंत में भैया ने बेटे से कहा अगर तुम्हें लघु शंका लगे तो अब ये मत कहना, फिर अब की बार लघु शंका लगे तो ये कहना मम्मी हम गाना गाएंगे। शिक्षा देखना।